जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा। मुंबई में रोड शो के बाद पीएम आएंगे वाराणसी। तो रात 11 बजे वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी वाराणसी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो पीएम मोदी कल आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आज रात 11 बजे वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनको मुंबई जाना है और मुंबई से सीधा वो वाराणसी लौटेंगे। और उसके बाद कल उनकी आजमगढ़ में भी जनसभा होगी, जिसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो बड़ा ये खास दौरा प्रधानमंत्री का, जहां कल ही उन्होंने काशी से नामांकन दाखिल किया है और आज काशी में रात्रि विश्राम वो करेंगे। इसके बाद धुआंधार प्रचार में क्योंकि अब जुटे हुए हैं अन्य चरणों के लिए प्रधानमंत्री, तो मुंबई और मुंबई के बाद वाराणसी पहुंचेंगे और कल आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो विशेष ये दौरा प्रधानमंत्री का रात्रि विश्राम के लिए और साथ ही साथ आजमगढ़ में, क्योंकि कल चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। क्या बड़ी बातें आजमगढ़ वासियों से वो करते हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री साधने का प्रयास करते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता लवकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। सीधा उनका रुख करते हैं। लवकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात्रि विश्राम करेंगे वाराणसी में, क्या कुछ और अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए नामांकन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिलों में दौरा को लेकर के वो आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देर शाम पहुंचेंगे, जहां बरेका DLW में वो रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन विश्राम के दौरान जब वो यहाँ से पहुंचेंगे तो उनके इस आगमन को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक खास तैयारियां की है कि उसको बेहद बनाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में अलग सा उत्साह दिखाई देता है। तो आज वही बरेका गेस्ट हाउस में वो तमाम विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और अन्य जनपदों के जनप्रतिनिधियों से भी बैठक करेंगे कि किस तरीके से इस काशी के आसपास के जिलों पे फतह किया जाए। चाहे आजमगढ़ की बात कर ले या चंदौली, भदोही या फिर जौनपुर या गाजीपुर, इन सब सीटों पर किस तरीके से जीत दर्ज किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे तो यहीं से कुछ न कुछ लोगों को और जनप्रतिनिधियों को जीत का मंत्र देंगे कि कैसे लोगों के पास जा करके और जो बीजेपी ने 10 साल से कार्य किया है उसको लोगों तक पहुंचाए, कि ताकि बीजेपी की इस बार जो यूपी में जो जीत है वो पक्की हो। आसपास के जिलों पर जैसे काशी में रिकॉर्ड मतों के लिए इन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खाता तैयार किया है, तो अन्य जनपदों में भी बीजेपी के जीत के लिए की खाता तैयार किया जाए, उस सब चीजों को लेकर के आज बैठक करेंगे। और बैठक में तमाम बीजेपी के कद्दावर नेता, जनप्रतिनिधि और विधायकगण मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, देखिए काशी को उन्होंने अपना परिवार कहा है और ऐसे में रात्रि विश्राम के लिए वो वहां पर रुक रहे हैं और कल भी आजमगढ़ में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सटी हुई सीमा है आजमगढ़ से। तो क्या और भी साधने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री देखिए एक तीर से कई निशाने लगाते हुए नजर आते हैं? लवकेश जी बिल्कुल, देखिए 2014 के बाद से अगर हम बात करें तो ये आसपास के जिलों का समीकरण है अच्छा खासा यहाँ से प्रभावित होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते आसपास के जिलों को भी विकास की एक नई धारा मिलती है। चाहे जौनपुर की हम बात कर ले, चाहे चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, तमाम जो जिले हैं वो कहीं ना कहीं विकास के रास्ते से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है और प्रधानमंत्री के यहाँ आने के बाद से काशी में 2014 के बाद से आसपास के जिलों में आप देखिए किस तरीके से बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। कहीं पहले क्या होता था, सपा बसपा कांग्रेस बात करती थी, लेकिन अब जो बात 2014 की बात हो रही है वो सीधे बीजेपी से हो रही है। यानी प्रधानमंत्री के आने से अन्य जनपदों में या फिर यूं कहे कि पूर्वांचल में अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। तो यहीं से आज प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहुंचेंगे तो अन्य जनपदों के भी कुछ प्रतिनिधि पहुंचेंगे, जिनसे वो बात करेंगे और चुनावी समीकरण क्या है उसकी रणनीति को हाल जानेंगे। क्या बनारस की जनता के बीच में किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता गए, वहाँ के हालचाल को जानेंगे और बाकी अन्य जनपदों के लोगों के बीच में किस तरीके से माहौल चल रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं। यहीं से वो गुरु मंत्र भी देंगे कि किस तरीके से जो बीजेपी कार्यकर्ता है लोगों तक जाए। क्योंकि देखिए जब कोई कद्दावर नेता या कहता चेहरा या उनके जो बेहद कार्यकर्ता के बीच में आ जाते हैं तो जो कार्यकर्ताओं का जो जोश होता है तो अलग ही देखने को मिलता है। वो संजीवनी बूटी का काम करता है। तो कहीं प्रधानमंत्री के आ जाने से
बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह होती है, जैसे मानो उन्हें तंदूरी खुशी मिल जाती है। तो अब यह देखना होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देर शाम पहुंचेंगे बरेका गेस्ट हाउस में, कुछ देर विश्राम करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के संग बैठक करेंगे। उस बैठक में किस तरीके का गुरु मंत्र देते हैं और उसको लेकर के वो लोग किस तरीके से लोगों के बीच में जाते हैं। अगर वही प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरीके से एसपीजी ने कमान संभाली हुई है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अबतपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो बाय रोड शहर से होते हुए बरेका गेस्ट हाउस जाएंगे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से उनके स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। जगह जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का जो वक्त है लवकेश, तो बताया जा रहा है कि 11 बजे पहुंचेंगे और आप कह रहे हैं कि बैठक भी है। तो देखिए, दिन रात प्रचार में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जुटे हुए हैं, बिना आराम किए हुए, बिना थके हुए लगातार ये प्रचार जारी रहेगा। देखिए, यही तो मोदी को बड़ा बनाती है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी उन्होंने कहा था, अगली बार आए थे तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं है, हर नेता कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। तो जब उनका मुखिया इस तरीके से कार्य करता है तो बीजेपी कार्यकर्ता भी उसी तरीके से कार्य करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से जब से देश की कमान संभाली है और काशी के विकास के साथ साथ देश के विकास में बिना रुके बिना थके तो काम तो निरंतर फोकस करते हैं। वही लोगों को भी बताते हैं कि आप काम करिए। बीजेपी के कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित रहते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है कि जब इतनी उम्र में जब देश का प्रधानमंत्री और काशी का सांसद दिन रात पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा हो। दूर दूर अन्य राज्यों में से सभा से, चाहे यूपी की बात चले चाहे बिहार का अन्य राज्यों की बात कर रहे, लगातार जनसभा कर रहे हो इस उम्र में, तो कहीं ना कहीं इससे भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है और एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। और ये उत्साह और ये जज्बा उनका ये देखने को मिलता है कि जब चुनाव के नतीजे, जब परिणाम आते हैं, तब वो देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्य और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में उनका आना और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से उनसे गुरु मंत्र लेकर के उनसे प्रेरणा सीखी है, तो परिणाम बताते हैं कि बीजेपी किस तरीके से परचम लहराती है। क्योंकि बीजेपी ऐसे ही नहीं किया जाती है। बीजेपी छोटे चुनाव हो या बड़े चुनाव हो, एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियां कर देती है। दूसरे पार्टियों की तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठती है, वो तैयारियां करती है, वही वो उनको बड़ा बनाती है, पार्टी को मजबूत बनाती है। और उनके आ जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। और देखिए, ये उत्साह ही कहीं ना कहीं जीत का मंत्र भी बन जाता है कि इस उत्साह को किस तरीके से आप अपने कामों में चरितार्थ कर सकते हैं। इसका आज यकीनन मूल मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। फिलहाल दिग्गजों का किस कदर जमावड़ा है, क्योंकि जब भी काशी का दौरा होता है प्रधानमंत्री का, कार्यकर्ता उत्साहित रहते हैं, जोश में रहते हैं और तमाम दिग्गजों का जमावड़ा भी लग जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, जब से प्रधानमंत्री यहाँ 2014 के बाद से सांसद हुए, सांसद चुनने के बाद जो देश की कमान संभाली, तो कहीं न कहीं अब ये जो काशी है वो एक राजनीति अखाड़ा बन चुकी है। चाहे बीजेपी के कितने भी बड़े चेहरे हो, चाहे कितने भी बड़े कद्दावर नेता हो, चाहे खुद न सीएम योगी आदित्यनाथ हो, उनका काशी में जमावड़ा होता है, आते जाते रहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो सपना है, जो देश का विकास है, जो काशी का विकास है, वो कहीं अधूरा न रह जाए। इसको लेकर के काशी में दिग्गजों का जमावड़ा होता है। जो दिग्गज होते हैं वो देखते हैं बारीकियां कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र डेवलपमेंट कर रहा है। ये सब चीजें देखने को मिलती है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री के आने के बाद काशी में बीजेपी के जो कद्दावर नेता है, बड़े चेहरे हैं, उनका जमावड़ा होगा और यहीं से प्रधानमंत्री के बीच में कुछ लोग बातें करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको आज जीत का मंत्र देंगे कि कैसे लोगों के बीच में जाए और अपनी जो पार्टी है उसको मजबूत बनाए। बिल्कुल। देखिए, और मूल मंत्र कहीं ना कहीं यही होता है कि बूथ स्तर पर आप प्रधानमंत्री की जो बड़ी योजनाएं हैं उनको पहुंचाएं। और जिस तरीके से बीजेपी अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच पहुंच रही है, क्या असर, क्या वो बड़ी योजनाएं जिनका जिक्र कार्यकर्ताओं को करने के लिए कहा जाएगा? बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो पार्टी का विषय है, यानी कि जो कार्यकर्ता है हर बूथ पर जाए और बूथ को मजबूत करे। क्योंकि बूथ जब मजबूत रहेगा तो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती मिलेगी, जो उनकी जो वोट बैंक है वो बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ेगा तो वो नतीजे सामने परिणाम नजर आते हैं। तो बीजेपी का हर वो कार्यकर्ता, क्योंकि जब पिछली बार आए थे तो उन्होंने कहा था कि हर वो कार्यकर्ता मजबूती से अपने बूथ को मजबूत करे, लोगों के बीच में जा करके बीजेपी के चुने हुए कार्यों को बताए कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार बनने के बाद वो देश के विकास के लिए सोचती है।
तो वही मूल मंत्र होता है कि हर कार्यकर्ता, जब से सीएम योगी आदित्यनाथ पिछली बार आए तो उन्होंने रोहनिया कार्यालय पर बैठक करने के बाद उन्होंने भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर जाए और बूथ पर मजबूती से काम करे और जो लोगों के बीच में जा करके किए हुए कार्यों को लोगों को देखिए, बताए। कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम आज प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया लवकेश आपका तमाम जानकारी के लिए।